आज है आपका 28 दिसंबर 2025। आज जिस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ वो मतलब बोल सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में ही है। मतलब यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है अभी के टाइम में। तो हुआ क्या था एक्चुअल में, मेरा जो है बैंक ऑफ इंडिया का एक खाता था जिसमें मैंने लगभग 3,000 रुपये लोड किए। ठीक है, गूगल पे से सक्सेसफुल पेमेंट हो गया। बट जैसे ही रिडायरेक्ट होता है आपका CBDC ऐप में बैंक ऑफ इंडिया के, तो वहाँ पर चला जाता है प्रोग्रेस में। अब वो इंसिडेंट हुआ था आपका 25 नवंबर 2025 को। तो आज आपका जैसे बताया आपको 28 तारीख है, ठीक है। और तो समझ लो एक महीना से ऊपर हो ही गया। इसके रिगार्डिंग, इस इशू के रिगार्डिंग मैंने कई बार कांटेक्ट किया, ईमेल किया, कोई रिप्लाई नहीं। 2-3 कॉल भी आए अलग अलग लोगों से, रायपुर ब्रांच से और अलग अलग ब्रांच से, बट अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके क्या किया कि ट्विटर पे जाकर एक पोस्ट डाल दिया कि चलो ट्विटर क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जल्दी से रिस्पॉन्स हमें मिलता है। बट वहाँ भी जो है एक रिप्लाई आया डायरेक्ट चैट का। मैंने जो है अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर मेंशन किया। वहाँ से मुझे क्या रिप्लाई मिलता है कि जो है आपका प्रॉब्लम है वो हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको भेज दिया है, एस्केलेट कर दिया है, क्या क्या बड़े बड़े वर्ड्स वहाँ से आए, और उसको भी लगभग 4 से 5 दिन हो गया। तो मैं ये समझ नहीं पाता कि यार यहाँ का जो सिस्टम है, आप पहली बात करते हो कि आप जो क्रिप्टो को टक्कर दे दोगे, और CBDC का एक ट्रांजेक्शन जो कि 1 महीना से ज़्यादा पेंडिंग पड़ा है, तो इसको मैं क्या समझूँ, आप बताओ। यार पहली बात ना, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, है ना, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यार सिस्टम को सुधारो। क्या घटिया सिस्टम है, 3rd क्लास का सिस्टम है आपका। आप बात करते हो कि विश्व गुरु बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे। पहले यार ये सिस्टम तो सुधार लो। आप क्रिप्टो से कहाँ टक्कर लोगे, आप ब्लॉकचेन की बात करते हो। यार ब्लॉकचेन में आप मेरे को गिना दो एक भी एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि अभी के टाइम से इतना दिन लिया हो। ब्लॉकचेन में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो जो भी उसका ट्रांजेक्शन टाइम है उसमें आपका फिनिश हो जाता है, आपके जैसा लटकता नहीं है। यार मैं कितना मतलब यार आदमी, आप मिडिल क्लास के लिए कुछ छोड़े ही नहीं हो। गरीब को टेंशन नहीं, ठीक है, उसको सब मिल जाता है। अमीर तो खैर एलिट ही है, उसको भी छोड़ ही दो। मिडिल क्लास का जो अभी हम जब खाता यूज़ करते हैं तो उसमें आप 50 लिमिटेशन लगाते हो, ऐसे टाइप से चीज़ों में हमारा पैसा लटक जाता है। हमारा जो पैसे की ज़रूरत है उसको हम कैसे पूरा करेंगे। आपको अगर एक भी ड्यू हो तो आप उस पर फाइन ठोक देते हो तुरंत तुरंत। उसके बाद भी आपका दिल नहीं भरता है ना, तो आप 2 से 3 दिन बाद फिर से एक ECS लगाते हो, उसमें भी आप फाइन ठोक देते हो। मतलब एक फेल पे मैं 500 से 1500 तक आपको पेनल्टी पे करता हूँ, या फिर जो भी NBFC रजिस्टर्ड उसको मैं पे करता हूँ। बट मेरे केस में क्या, मेरा जो 3,000 रुपया 25 नवंबर 2025 से फंसा है उसके लिए मुझे कुछ कंपनसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो एक घटिया सिस्टम, 3rd क्लास का सिस्टम जो है ना, आपको बहुत मुबारक हो। और अगर ऐसा सिस्टम रहा तो आप जो है विश्व गुरु बनने से रहे, हाँ, कागजों में ज़रूर आप बने रहोगे, क्योंकि ये सिस्टम इतना घटिया सिस्टम है कि जो मिडिल क्लास है ना उसका जैसी तैसी करके रखा है, और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। आप बात ही मत करो विश्व गुरु की, आप सबसे पहले जो सिस्टम है ना उसको सुधारो। घटिया सिस्टम आपका 3rd क्लास का सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम जो कि खाली लिमिटेशन लगाता है, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं देता आपको। बस चार्जेस काटने से मतलब है, टैक्सेशन लगाने से मतलब है, सुविधा देने से आपको कोई भी मतलब नहीं है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, इसलिए मैं वीडियो बनाया, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि इसका कुछ होगा नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम 3,000 रुपया गया कि क्या होगा, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हो गया यार 1 महीना से ऊपर हो गया। अब जो है इससे ज़्यादा जो है मुझे नहीं सहा जा रहा है, ठीक है। आपकी मर्जी भाई, बना दो और इससे भी घटिया सिस्टम बनाओ। मैं तो बोलता हूँ मिडिल क्लास को ना काट के उसका खून निकाल के पी जाओ, है ना। उस जिंदा क्यों छोड़े यार उसको। गजब हाल है भाई, सही है ना। लगे रहो ऐसा ही घटिया सिस्टम लाओ, ताकि जो मिडिल क्लास है ना वो मरते रहे। उसको उसके ऊपर छाती पे चढ़ के ना उसका पूरा जितना सिस्टम है ना गरीबों के लिए नीचे, और ऊपर जो अमीरों के लिए बनाओ, और हम लोग के लिए ना जो है ना हमारा जो खून जो है चूस के पी जाओ, ठीक है। ठीक है, चलो बाय। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, है ना। फिर आजकल क्या सच बोलना ही पाप हो जाता है ना, क्योंकि हमको तो विश्व गुरु बनने चलना है ना।